trying to destroy the earth to protect the multiverse and the whole universe. Loki comes a long way. मतलब भाई जो बंदा दी एवेंजर्स मूवी में पृथ्वी को पूरा तबाह करने की कोशिश करता है, वही बंदा आज पूरे मल्टीवर्स को बचाने लगा है। सो फाइनली लोकी सीजन 2 खत्म हुआ, और क्या ही खत्म हुआ। अनडाउटेडली लोकी इज द बेस्ट वेब सीरीज फ्रॉम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और एपिसोड 6 के खत्म होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे, तो उनमें से मेन क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं मैं आज इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक सा है। जैसे कि हमें आखिरी एपिसोड में दिखाया गया, लोकी अभी एक किंग की तरह सिटाडेल के अंदर सारे टाइमलाइन को पकड़ के, यानी सारे थ्रेड्स को पकड़ के बैठा हुआ है। तो क्या लोकी अभी हमेशा के लिए वहीं पे बैठा रहेगा टिल द एंड ऑफ टाइम? और मुझे तो यहाँ पे एक और स्टोरी क्रिएट होते हुए दिख रहा है। जैसा कि हमने देखा, लोकी ने अभी टेम्परल लूम को एक ट्री का फॉर्म दे दिया है, यानी अभी जितने चाहे मल्टीवर्स क्रिएट हो सकते हैं और जितने चाहे सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट हो सकते हैं। तो इसका तो मार्वल बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करेगा, यानी इसका यूज करके अभी मार्वल मल्टीवर्सल वॉर क्रिएट कर सकता है, और यही तो हम देखना चाहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, क्या अभी लोकी सबका कर्ता धर्ता बन चुका है? यानी क्या अभी लोकी बन चुका है समय का देवता और मल्टीवर्स का रक्षक? तो मेरा जवाब है हाँ, लोकी के हाथ में अभी सब कुछ है, टाइम, मल्टीवर्स, सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है लोकी इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, यानी समय में और मल्टीवर्स में अपना कुछ भी हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि लोकी सारे थ्रेड्स को कैरी करके इसीलिए बैठा जस्ट बिकॉज सबको अपना फ्री विल मिल सके। क्योंकि कैंग यानी ही हू रिमेन्स सबका फ्री विल अपने हाथों से छीन रहा था। अगर लोकी भी वही करेगा तो लोकी और कैंग में क्या ही डिफरेंस रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्या ये सब भी ही हू रिमेन्स यानी कैंग का एक प्लान है? जैसा कि हमने सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में देखा था, कैंग ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि इसके बाद क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। बट उसको सब कुछ पता था कि अगर सेल्वी उसको मारेगा तो लोकी टाइम स्लिप करेगा, ये वो सब कुछ ट्राई करेगा, फिर आखिर में आके मुझको बचाएगा। और इस बार लोकी को उसने कुछ ऐसा कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इधर तुम सेल्वी को मार डालो और मेरे साथ आ जाओ, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और ऑप्शन 2, टेम्पोरल लूम को तबाह कर दो और मल्टीवर्सल वॉर क्रिएट कर दो। बट लोकी ने वो दोनों को रिजेक्ट किया और तीसरा ऑप्शन चुना, जो कि मुझे लगता है ये भी कैंग का ही एक प्लान है, यानी कैंग फिर से झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर उसको पहले से सब कुछ पता ही था तो इसको ये ऑप्शन 3 वाले पॉसिबिलिटी के बारे में भी पता ही होगा, और शायद नहीं भी हो सकता है। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि लोकी इतना बड़ा स्टेप कुछ ले भी सकता है। सो कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये कुछ प्लान हुआ ना कैंग का, तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा हमारे साथ, और हमसे भी बड़ा स्कैम हो जाएगा लोकी के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस द एंड ऑफ कैंग वर्जन्स? नो, एब्सोल्युटली नो। देखो भाई, मैं मानता हूँ ऐसा दिखाया गया है कि ही हू रिमेन्स मर गया, अभी टीवी अपना सारा काम धाम छोड़ के कैंग के पीछे पड़ गए हैं। और हमें फाइनल एपिसोड में एक सीन में दिखाया भी जाता है जहाँ पे रमोना रेंसलेयर वॉइड में चली जाती है आफ्टर प्रूनिंग एंड ऑल दैट। अगर आप वहाँ पे गौर से देखोगे तो रमोना रेंसलेयर के पीछे एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि हो ना हो एक बहुत बड़ा हिंट है ऑफ कोर्स कैंग का एक अलग वर्जन का। वो और कोई नहीं, वन एंड ओनली रामाटूड है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं टीवी वालों ने उसे प्रून कुछ कर दिया, कैसे हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है, पूरा दिमाग खाली पड़ा है। बट ऑफ कोर्स कैंग के सारे वर्जन्स को पकड़ना, वॉइड में डालना नामुमकिन, टीवी के लिए तो नामुमकिन ही है। देन अगला क्वेश्चन है, इज लोकी नाउ बिकम द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स? यस, अनडाउटेडली यस। भाई जिसने टाइम के ऊपर जीत हासिल कर दिया, उसको कौन हराएगा? कोई भी नहीं। और अभी तो टाइम लोकी के हाथ में है, सारे टाइमलाइन को लोकी ने पकड़ के रखा है। और गौर करने वाली बात यह है कि लोकी एक सुपर विलेन से सुपर हीरो में कैसे बदल चुका है। लोकी जो हमेशा अकेला नहीं रहना चाहता था, जब उसके आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया एपिसोड 4 में, तो वो टाइम स्लिप करके ये वो करके सब कुछ ठीक करने की बहुत कोशिश किया। सेंचुरीज लगाकर वो भी जितना टैलेंटेड बना। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर सके, अपने दोस्तों को सही सलामत रखने के लिए। पर आखिर में उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए, और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए नहीं, पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसने अकेले रहने का डिसीजन लिया। और शायद यही डिसीजन उसको एक सुपर विलेन से सुपर हीरो बनाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।